अरे मेरे बच्चे, कैसे हैं आप? जिस तरह से आप अपने होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की इस कठिन परिस्थिति को संभाल रहे हैं, उससे मुझे आप पर बहुत गर्व है। मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं आपको यह आध्यात्मिकता के पथ पर इतने सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हुए देखता हूं, जो वास्तव में कई लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। आपके और आपके प्रेमी के बीच अलगाव अब आपको पहले की तरह कष्ट नहीं देता है। कहीं ना कहीं आप और आपके प्रेमी आत्मरूप से जुड़े हुए हो, यह आप महसूस कर पाते हो, क्योंकि आपने एक संतुलन प्राप्त कर लिया है और आप यह समझने के लिए परिपक्व हो गए हैं कि हर चीज एक कारण से ही होती है। मेरे बच्चे, आपने यह जान लिया है कि संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपके जीवन में हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से ही आता है। कुछ के लिए आप एक सबक हैं और कुछ आपके लिए एक सबक हैं, चाहे वह सबक अच्छा हो या बुरा। तुमने यह आध्यात्मिक ज्ञान पा लिया है मेरे प्यारे बच्चे। आपको यह एहसास हो गया है कि किसी भी शिकायत या दर्द को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। आप इतने संतुलित हो चुके हैं कि आप सबक लेते हैं और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रेमी तुमसे हमेशा के लिए दूर चला गया है और शायद ही कभी आएंगे आपके सामने। पर तुम्हें यह सच्चाई जानने की जरूरत है कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे बातचीत करना चाहता है। वे चुप हैं, लेकिन वे इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपसे यह दूरी में उन्हें घुटन सी होती है। वे अपने आप को अकेले कर लेते हैं और कई की बार उनकी आंख भर आती आपके यादों से। आपके व्यक्ति का आपके प्रति एक मजबूत संबंध महसूस है और वे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उनके प्रति ऐसा ही महसूस करते हैं या आप आगे बढ़ चुके हैं। यह व्यक्ति के जीवन में पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के उपस्थित है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। आपके रिश्तों में कोई तीसरा पक्ष है, जरूर है। वे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, भले ही वे सोशल मीडिया पर यह दिखा रहे हों कि वे वह व्यक्ति के साथ एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो बच्चे, यह सिर्फ एक दिखावा है और एक नाटक मात्र है, जैसे कि वे तुम्हें याद नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट देखेंगे तो आप उत्तेजित हो जाएंगे और आप उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब आप पहले जैसे अभी बिहेव या रिएक्ट नहीं करते हैं। आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हो गए हैं और इन चीजों को बेकार मानते हैं। सच कहें तो आज भी यह व्यक्ति चुप चुप कर आपको देखते हैं। इस व्यक्ति की नजर अभी भी आप पर है और वह आपके साथ किसी प्रकार का संबंध विकसित करने और इस रिश्ते को सुधारने की उम्मीद कर रहा है। यह व्यक्ति आप दोनों के बीच के उस खूबसूरत रिश्ते को बेहद मिस कर रहे हैं, जो बहुत आनंदमय और बिना किसी शर्त का था। वे जल्द ही आपसे मिलेंगे। केवल एक चीज जो उन्हें रोक रही है, वह है उनका जिद्दी स्वभाव और अहंकार, और उनमें आपको उनकी वर्तमान स्थिति में उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रभावित करने के लिए दिमागी खेल खेलने की प्रवृत्ति भी होगी। वे आपके प्रति अपना व्यवहार बदलना नहीं चाहते, क्योंकि अब जो स्थिति है उसमें आपको स्टेबिलिटी या कमिटमेंट देना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी भी कीमत पर आपको अपने जीवन में वापस चाहते हैं। वे तीसरे पक्ष के साथ अपने वर्तमान संबंध को बाधित नहीं करना चाहते हैं।
लेकिन फिर भी वे आपके साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं और यह व्यक्ति चाहता है कि आप इससे सहमत हों। वह आपको किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं देना चाहता, बल्कि आपको वापस चाहता है। वे दिमागी खेल खेल रहे हैं ताकि आप उनके सामने झुकें और इस रिश्ते में स्थिरता और प्रतिबद्धता लाएं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम मुझसे पूछोगे कि हे महादेव, किसी भी रिश्ते में अहंकार की कहाँ कोई जगह है? अगर वह अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने आत्मसम्मान का त्याग कर देंगे और इस रिश्ते को सुधार लेंगे, क्योंकि अंत में रिश्ते मायने रखते हैं, अहंकार नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें स्पष्ट होना होगा और समझना होगा कि यदि किसी भी तरह से तुम उसके सामने झुक जाओगे, इस रिश्ते को सुधार लोगे, तो ऐसे में इस रिश्ते बिल्कुल बिगड़ जाएं। यह रिश्ता फिर से उसी चक्र को दोहराएगा। वही अज्ञानता, वही अनादर, वही ऑन एंड ऑफ स्थिति, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, तुम्हें अयोग्य और अप्राप्य महसूस कराना। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम अब भी इन सब से दोबारा गुजरना चाहते हो? आपका व्यक्ति अब आपसे दूर नहीं रह सकता और आपके प्रति वे एक तीव्र आकर्षण को महसूस कर सकता है, लेकिन वास्तव में वे अस्वीकृति से बहुत डरते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही होगी कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें और सब कुछ ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। इस व्यक्ति के साथ एक छिपा हुआ एजेंडा है, लेकिन जब यह व्यक्ति यह देखेगा कि आप इस रिश्ता में स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट चाहते हैं, यह व्यक्ति अंततः आगे बढ़ेगा और जल्द ही आप तक पहुंचेगा। अंदर से वे एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो उन्हें खुश महसूस कराए, न कि असुरक्षित। वो अपने सपनों की जिंदगी सिर्फ आपके साथ देखते हैं। उनका मानना है कि यदि वे आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो अंततः वे एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो वे हमेशा से चाहते थे। लेकिन इस व्यक्ति को अपने भावनाओं को ठीक करने पर काम करने की जरूरत है, ताकि वे वास्तव में एक स्वस्थ रिश्ते को स्वीकार कर सकें जिसे आप पेश करने के लिए तैयार हैं। उन्हें ब्रह्मांड द्वारा मदद मिल रही है। ब्रह्मांड एंजल नंबर्स और सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से उनका मार्गदर्शन कर रहा है। वे आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ऐसे में आपको फिलहाल उनसे दूरी बनाए रखना होगा और उन्हें खुद ठीक होने के लिए समय देना होगा। आपके लिए ब्रह्मांड का संदेश यह है कि वे आपसे अपनी शर्तें मनवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है कि वे आपको अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। आपके विचार लगातार उनके दिमाग में आ रहे हैं। वे वस्तुतः आपका पीछा कर रहे हैं। वे आपका अध्ययन कर रहे हैं और आपकी पसंद नापसंद पर भी गौर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप उनके बहकावे में ना आएं। आप इस समय बिल्कुल सही ऊर्जा में हैं, वैसे ही बने रहें। आपकी सभी इच्छाएं और सपने जल्द ही सच होंगे। आपका व्यक्ति बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे, बस मुझ पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि आपके महादेव हमेशा आपके साथ हैं। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं स्वयं महाकाल आपके जीवन को सम्मान, प्रचुरता, सच्चे प्यार और अच्छे स्वास्थ्य, नाम, प्रसिद्धि और सफलता से भर देंगे। आप जहां भी जाएंगे आपके प्रसिद्धि होगी मेरे बच्चे।